आज हम एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको याद करवा दूं कुछ बातें। एक तो याद करवा दूं कि किसी कर्व के पॉइंट x1 y1 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड आउट किया करते हैं। सबसे पहले तो अगर हमें कर्व गिवन है और पॉइंट x1 y1 पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करना चाहते हैं तो वो पॉइंट कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कर्व चाहे इस शेप में गिवन हो और चाहे इस शेप में गिवन हो। सेकेंडली उस कर्व का डेरिवेटिव मालूम करेंगे, उसमें पॉइंट पुट करेंगे तो टेंजेंट लाइन की स्लोप आ जाएगी और पॉइंट और स्लोप वाला फार्मूला यूज करके टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम कर लेंगे। और सिंप्लीफाई करते हुए ये जो इक्वेशन थी कर्व पॉइंट को कर्व में पुट करने से इसको इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये मैंने आपको रिवाइज करवा दिया टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम करने का तरीका। एक और चीज़ मैं आपको रिवाइज करवाने लगा हूँ। अगर कर्व जो है वो कोई कोनिक हो स्टैंडर्ड फॉर्म में या जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से कोनिक बन रही हो और आपने उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट x1 y1 पर मालूम करनी हो तो हमने ये मेथड सीखे थे कि इनकी मदद से हम आसानी से याद रख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखेंगे। एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस कर दें, वाई स्क्वायर को y1 से रिप्लेस कर दें, x को x प्लस x1/2 से रिप्लेस कर दें, y को y प्लस y1/2 से रिप्लेस कर दें और xy को xy1 प्लस x1y/2 से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास कोनिक की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 हासिल हो जाती है। एक और बात आपको याद करवा दूं और वो ये कि अगर आपके पास दो लाइंस हों, लीनियर इक्वेशंस हों, लीनियर इक्वेशन से लाइन बनती हैं, कब वो दोनों सेम होंगी? कैसे पता चलेगा कि वो दोनों इक्वेशंस से बनने वाली लाइन सेम है या दोनों इक्वेशंस एक ही स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं? इसके लिए ज़रा गौर करें। अगर फर्ज करें आपके पास एक इक्वेशन हो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक दूसरी इक्वेशन हो 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या ये दो डिफरेंट इक्वेशंस हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों इक्वेशंस एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। कैसे? फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो सेकंड बन जाती है या सेकंड को 2 से डिवाइड करें तो फर्स्ट बन जाती हैं। इसी तरह से जनरली हमें कैसे मालूम होगा अगर इक्वेशंस लिखी हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन लिखी हो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ये दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं? यहाँ तो हमने आसानी से डिसाइड कर लिया कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें सेकंड बन रही है या सेकंड को 2 से डिवाइड कर लें फर्स्ट बन रही है तो एक ही लाइन है। तो जनरली हमारे पास फार्मूला ये होता है कि अगर दो लीनियर इक्वेशंस हैं तो ये दो लीनियर इक्वेशंस एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होंगी अगर x के कोएफिशिएंट्स की रेशो, y के कोएफिशिएंट्स की रेशो और कांस्टेंट टर्म्स की रेशो सेम आ रही हो। अगर ये तीनों रेशो सेम आ रही हो तो फिर जो दो लाइंस हैं, जो दो इक्वेशंस हैं वो दो डिफरेंट इक्वेशंस नहीं होंगी, वो दोनों इक्वेशंस एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। ये मेथड है, याद रहे। जब भी दो लीनियर इक्वेशन एक ही स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हों तो क्या होगा, उनमें x के कोएफिशिएंट्स की रेशो, y के कोएफिशिएंट्स की रेशो और कांस्टेंट टर्म्स की रेशो हमेशा सेम होगी। इन बातों का मुझे यूज करना है आज के क्वेश्चंस में। एक्सरसाइज 6.2 में से क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। P इज इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा टच इज द कर्व। P इज इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर इक्वेशन है। टच इज द कर्व, इस कर्व को टच कर रही है। कर्व को टच करने का मतलब है टेंजेंट लाइन है। जब मैंने आपको टेंजेंट लाइन पढ़ाई थी तो मैंने कहा था जरूरी नहीं है कि टेंजेंट लाइन टच करे, टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट भी कर सकती है, टेंजेंट लाइन कर्व के साथ कोइंसाइड भी कर सकती है। लेकिन एक बात कंफर्म है कि जो लाइन टच करे वो यकीनन टेंजेंट लाइन ही होती है। ये लाइन है हमारे पास, ये इस कर्व को टच कर रही है और टच करने वाली लाइन हमेशा टेंजेंट लाइन होती है और हमने ये रिजल्ट प्रूफ करना है। किस पॉइंट पर टच कर रही है उसने कुछ नहीं बताया। अब हम क्वेश्चन प्रूफ कैसे करेंगे, अब हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? हम अज्यूम कर लेंगे कि ये वाली जो लाइन है ये टेंजेंट लाइन है कर्व के लिए एट पॉइंट x1 y1। उसने पॉइंट का कोई जिक्र नहीं किया है, कहाँ टच कर रही है, कहाँ पर टेंजेंट लाइन है। हम अज्यूम कर लेंगे कि ये
कर्व के पॉइंट x1 y1 पर टेंजेंट लाइन है। हम इसी कर्व की x1 y1 पर खुद से भी टेंजेंट लाइन मालूम करेंगे कि अगर इस कर्व के पॉइंट x1 y1 पर टेंजेंट लाइन मालूम की जाए तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, वो मालूम करेंगे। इसको हमने कह लिया है कि टेंजेंट लाइन है x1 y1 पर, जो हम मालूम करेंगे टेंजेंट लाइन x1 y1 पर दोनों ही कर्व के एक ही पॉइंट x1 y1 पर टेंजेंट लाइन है, तो दोनों सेम होंगी। दोनों सेम होंगी। दो लाइंस कब सेम होती हैं, दो लाइंस की इक्वेशंस कब सेम होती हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया है। इस रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे और x1 y1 को एलिमिनेट करके ये वाला रिजल्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम अज्यूम करने लगे हैं कि ये वाली लाइन इसकी टेंजेंट लाइन है एट x1 y1। मैंने अज्यूम कर लिया है कि ये लाइन इस कर्व को टच कर रही है पॉइंट x1 y1 पर। इसको मैंने नंबर दे लिया, मैं बाद में यूज करूंगा। अब मैं x1 y1 पर इस कर्व के टेंजेंट लाइन की इक्वेशन पूरे प्रोसेस से मालूम करने लगा हूं और फिर कहूंगा कि ये वाली लाइन और जो हमने टेंजेंट लाइन मालूम किया दोनों सेम हैं। इस कर्व के पॉइंट x1 y1 पर मुझे मालूम करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। उसके लिए सबसे पहले ये पॉइंट इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट x1 y1 कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसको कर्व की इक्वेशन में पुट कर लिया, इसको भी नंबर दे लिया। मुझे मालूम करनी है इसकी टेंजेंट लाइन और टेंजेंट लाइन मालूम करने के लिए मुझे मालूम करना है इसका डेरिवेटिव। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सिंपल पावर रूल, पावर n ओवर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, पावर को एक कम किया। जब n ओवर n माइनस 1 में से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, n ओवर n माइनस 1 में से एक माइनस करेंगे, n माइनस 1 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ n माइनस n माइनस 1 और n माइनस n प्लस 1 ब्रैकेट ख़त्म कर ली, माइनस मल्टीप्लाई करने से साइन चेंज हो गए, ऊपर n माइनस का और प्लस का कैंसिल हो गए, 1 ओवर n माइनस 1 आ गया। तो n ओवर n माइनस 1 में से एक कम करेंगे तो 1 ओवर n माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पर पावर 1 ओवर n माइनस 1 और फिर x ओवर a का डेरिवेटिव जो 1 ओवर a हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी पावर रूल से पावर से मल्टीप्लाई कर लिया, n ओवर n माइनस 1, y ओवर b की पावर एक कम करेंगे तो कैलकुलेशंस कर ली हैं, 1 ओवर n माइनस 1 और फिर y ओवर b का डेरिवेटिव। y ओवर b में 1 ओवर b तो कांस्टेंट है और y का डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल्स टू 0। यही मेरे पास dy बाई dx का आंसर आ गया है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, n ओवर n माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं, कैंसिल हो जाएगा। इस टर्म को राइट साइड पर ले जाए, राइट साइड पर जाकर माइनस की हो जाएगी, लेफ्ट साइड पर रह जाएगा 1 ओवर b, y ओवर b की पावर 1 ओवर n माइनस 1 dy बाई dx और ये टर्म राइट पर जाकर माइनस हो गई 1 ओवर a, x ओवर a की पावर 1 ओवर n माइनस 1। ये राइट पर ले जाए, डिवाइड हो जाएगी और dy बाई dx हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस की हो गई है 1 ओवर a, x ओवर a 1 ओवर n माइनस 1 ओवर 1 ओवर b, y ओवर b की पावर 1 ओवर n माइनस 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है कि इसी शेप में रखेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशंस करना रिलेटिवली आसान रहेगा। हमें टेंजेंट लाइन की स्लोप चाहिए एट x1 y1 पर, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं x1 y1 को। इसमें पुट कर लिया पॉइंट x1 y1, पॉइंट पुट करने से हमारे पास आ जाएगी टेंजेंट लाइन की स्लोप 1 ओवर a,
x1 ओवर a की पावर 1 ओवर n माइनस 1 और डिनोमिनेटर में 1 ओवर b y1 ओवर b की पावर 1 ओवर n माइनस 1। टेंजेंट लाइन की स्लोप आ गई है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का फार्मूला हमें मालूम है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y1 एज इट इज़, m की जगह यहाँ पे माइनस का साइन भी है, यहाँ पे भी माइनस का साइन है और m की जगह माइनस 1 ओवर a x1 ओवर a की पावर 1 ओवर n माइनस 1 ओवर b y1 ओवर b की पावर 1 ओवर n माइनस 1 और x माइनस x1। 1 ओवर b y1 ओवर b को लेफ्ट पर ले आते हैं और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर b y1 ओवर b की पावर 1 ओवर n माइनस 1 और साथ में y माइनस, जब ये y1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y1 ओवर b लिख लेते हैं और y1 ओवर b की पावर 1 ओवर n माइनस 1। राइट साइड पर -1 ओवर a से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -1 ओवर a x1 ओवर a की पावर 1 ओवर n माइनस 1 और साथ में x और सेकंड टर्म के साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 ओवर a जब x1 से मल्टीप्लाई होगा तो x1 ओवर a बन जाएगा। x1 ओवर a लिख लेते हैं, ज़रा इसको इकट्ठा कर लेंगे हम और x1 ओवर a की पावर 1 ओवर n माइनस 1। y1 ओवर b की पावर 1 ओवर n माइनस 1 और y1 ओवर b की पावर 1, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1 ओवर n माइनस 1 में जब 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 1 ओवर n माइनस 1 में जब 1 ऐड करेंगे n माइनस 1 एलसीएम 1 प्लस n माइनस 1 प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे और n ओवर n माइनस 1 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी हमारे पास 1 ओवर b y1 ओवर b की पावर्स ऐड हो जाएंगी और y1 ओवर b की पावर n ओवर n माइनस 1 बन जाएगी। राइट साइड पर फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी। सेकंड टर्म में x1 ओवर a की पावर्स ऐड होंगी तो सेम पहले की तरह से ही ये भी n ओवर n माइनस 1 बन जाएगी। x1 और y1 एक खास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। इक्वेशन 2 के मुताबिक x1 ओवर a की पावर n ओवर n माइनस 1 प्लस y1 ओवर b की पावर n ओवर n माइनस 1 के इक्वल है। क्या ये यहाँ बन सकता है? मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब भी मालूम करते हैं एट x1 y1 तो सिंप्लीफिकेशन करते हुए जो गिवन कर्व में पॉइंट पुट करके इक्वेशन बनती है उसको इस्तेमाल करने से सिंप्लीफिकेशन ज़रा आसान हो जाती है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थोड़ी सी आसान हालत में आ जाती है और यहाँ पर बिल्कुल बन सकते हैं। इस टर्म को राइट साइड पर ले जाते हैं और इस टर्म को लेफ्ट साइड पर ले आते हैं और हमारे पास बन जाएगा, ये टर्म लेफ्ट पर आ जाएगी 1 ओवर a x1 ओवर a की पावर 1 ओवर n माइनस 1 और x फिर ये वाली टर्म प्लस 1 ओवर b y1 ओवर b की पावर 1 ओवर n माइनस 1 और साथ में y। राइट साइड पर मौजूद है मेरे पास x1 ओवर a की पावर n ओवर n माइनस 1 और ये राइट पर जाकर प्लस का हो गया y1 ओवर b की पावर n ओवर n माइनस 1 और बाय 2। ये किसके इक्वल है? ये 1 के इक्वल है। बाय 2 इसकी जगह 1 लिख लेते हैं। लेफ्ट साइड एज इट इज रहेगी। और राइट साइड पर इसकी जगह 1 आ गया। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। कहाँ पर? पॉइंट x1 y1 पर। और हमने कहा है जो गिवन इक्वेशन थी 1 स्ट्रेट लाइन की वो भी टेंजेंट एट x1 y1 है। इसका मतलब है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो हमारे पास हैं ये दोनों सेम हैं। इसको कोई नंबर कर लेते हैं। चूंकि
ये जो 1 गिवन थी और जो 3 हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल ली है, x1 y1 पर है दोनों कर्व की, दोनों सेम है। और दोनों सेम होने की कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि दो लीनियर इक्वेशंस कब सेम होती हैं, जब x के कोफिशिएंट की रेशो, y के कोफिशिएंट की रेशो और कांस्टेंट टर्म्स की रेशो सेम हो। यहाँ पर x के कोफिशिएंट की रेशो, x में यहाँ पर कोफिशिएंट है हमारे पास 1/a, x1/a की पावर 1/n-1, और इसमें x का कोफिशिएंट है cos थीटा, इनकी रेशो इक्वल है। यहां पर y का कोफिशिएंट है हमारे पास 1/b, y1/b की पावर 1/n-1, और इसमें y का कोफिशिएंट है sin थीटा। इसमें कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 1 और इसमें कांस्टेंट टर्म है p 1/p। ये इक्वेशन हमने बना ली है कि अगर ये दोनों टेंजेंट लाइंस हैं x1 y1 पर तो ये इक्वेशन बन रही है। अब इस इक्वेशन की मदद से हमने वो रिजल्ट मालूम करना है जो उसने प्रूफ करने के लिए कहा था। वो रिजल्ट जो उसने प्रूफ करने के लिए कहा था वो क्या था? ये रिजल्ट हम प्रूफ करना चाहते हैं इस इक्वेशन की मदद से, और साथ में इस बात का इस्तेमाल करेंगे कि x1/a की पावर n/n+1 प्लस y1/b की पावर n/n-1 इज इक्वल टू 1। ये जो रिजल्ट हमने मालूम करना है इसमें x1 y1 नहीं है, तो बेसिकली मुझे यहाँ से इनकी मदद से और इसकी मदद से x1 और y1 को एलिमिनेट करना है। ये रिजल्ट बन जाएगा। कैसे? मुझे चाहिए बेसिकली x1/a की पावर n/n-1 और y1/b की पावर n/n-1 और उसका सम, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। x1 y1 वो 1 के इक्वल बन जाएगा। यहाँ से फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर लेते हैं, सेकंड और थर्ड को इक्वेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट किया, 1/a x1/a की पावर 1/n-1 ओवर cos थीटा इज इक्वल टू 1/p। सेकंड और थर्ड को इक्वेट किया, 1/b y1/b की पावर 1/n-1 ओवर sin थीटा इज इक्वल टू 1/p, और मुझे बनाना है x1/a की पावर n/n-1। ये a उधर ले जाते हैं, cos थीटा उधर ले जाते हैं, x1/a की पावर 1/n-1 इज इक्वल टू a cos थीटा ओवर p, और मुझे इसकी पावर n/n-1 चाहिए, तो दोनों साइड्स पर पावर n ले लेता हूँ। x1/a की पावर n/n-1 और राइट साइड पर a cos थीटा ओवर p की पावर n, दोनों साइड्स पर मैंने पावर n ले ली है। इसी तरह से इसमें भी b sin थीटा को राइट साइड पर ले जाते हैं, b sin थीटा ऊपर आ जाएगा, दोनों साइडों पर पावर n ले लेते हैं, और इन दोनों टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, तो x1/a की पावर n/n-1 प्लस y1/b की पावर n/n-1 बन जाएगा, जो कि 1 के इक्वल है। तो एडिंग ऐड करते हुए मैंने a cos थीटा की पावर n ऊपर लिख लिया और p की पावर n को नीचे लिख लिया। इसमें इसी तरह इसमें भी ऊपर और नीचे पावर अलग अलग कर ली, b sin थीटा की पावर n ओवर p की पावर n। ये इस रिजल्ट को देखते हुए भी कर रहा हूँ जो मैंने बनाना है, और बाय 2 लेफ्ट हैंड साइड तो 1 के इक्वल आ गई, बाय 2 लेफ्ट हैंड साइड 1 के इक्वल आ गई। 1 इज इक्वल टू a cos थीटा की पावर n ओवर p पावर n प्लस b sin थीटा की पावर n ओवर p की पावर n, और ये रिजल्ट बनाना है। देखें बन गया है बिल्कुल, बस p की पावर n से मल्टीप्लाई कर लें, p की पावर n को लेफ्ट साइड पर ले आए तो ये वही रिजल्ट बन गया जो बनाना चाहते हैं, यानी p की पावर n इक्वल आ गया a cos थीटा n प्लस b sin थीटा n के। यही रिजल्ट है जो हम बनाना चाहते थे, हमने प्रूफ कर लिया। लास्ट में क्वेश्चन को एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ जल्दी से। हमारे पास कर्व थी और एक लाइन थी,
कहा यह गया था कि ये लाइन कर्व को टच कर रही है और ये रिजल्ट हमने बनाना था। हमने ज्यूम कर लिया कि ये लाइन इस कर्व को x1 y1 पर टच कर रही है। x1 y1 कर्व पर है, वो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमने कर्व का डेरिवेटिव लिया, उसमें पॉइंट x1 y1 पुट किया, पॉइंट्स लॉ फार्मूले से टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम की, उसको सिंप्लीफाई करते हुए हमने इस इक्वेशन 2 का इस्तेमाल कर लिया। हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई x1 y1 पर। हमारे पास जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई x1 y1 पर और जो लाइन उसने दी हुई थी कि टच कर रही है, हमने दोनों को ज्यूम किया है x1 y1 पर ही हैं, तो 1 और 3 दोनों सेम हैं। और दो लाइनें अगर सेम हो तो उनमें x के कोफिशिएंट्स, y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स की रेशो जो है वो सेम होती है। हमने x के कोफिशिएंट की रेशो, y के कोफिशिएंट्स की रेशो और कांस्टेंट टर्म्स की रेशो को सेम ले लिया। यहाँ से हमने x1 ओवर a की पावर n ओवर n माइनस 1 की वैल्यू निकाली, y1 ओवर b की पावर n ओवर n माइनस 1 की वैल्यू मालूम की। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि इन दोनों का सम इक्वल टू 1 है। हमने इन दोनों को फिर वैल्यू निकालने के बाद सम अप कर लिया, x1 y1 एलिमिनेट हो गया और वही रिजल्ट बन गया जो उसने हमसे बनाने के लिए कहा था। तो ये क्वेश्चन का ओवरव्यू था। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है एक्सरसाइज में से। लाइन है lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल्स टू 0। ये टच कर रही है एक कर्व को और इस दफ़ा कर्व जो है वो हमारी नॉन कर्व है, वो एलिप्स है, एलिप्स को टच कर रही है। हमने कंडीशन मालूम करनी है। पिछले क्वेश्चन में एक लाइन थी, वो एक कर्व को टच कर रही थी, टच करते हुए हमने एक रिजल्ट बनाना था। बेसिकली वही कंडीशन थी कि जो हमारे पास लाइन थी उसमें जो कोफिशिएंट थे वो किस तरह के हो कि वो लाइन वाकई ही कर्व को टच करे। यहाँ पर भी उसी तरह की सिचुएशन है। वहाँ पे जो रिज़ल्ट बनाना था उसने दे दिया था, इस दफ़ा उसने वो रिज़ल्ट हमें दिया नहीं है। वो रिज़ल्ट हमने खुद मालूम करना है। वो कंडीशन जो है वो हमने मालूम करनी है। कब? कि ये वाली लाइन lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 ये इस एलिप्स को टच करे। क्या कंडीशन होगी वो कंडीशन हमने मालूम करनी है। उसी तरह का रिजल्ट बनाएंगे जैसे पहले बनाया था। एक काम और भी करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसको हम x1 y1 अज्यूम करेंगे, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो भी हमने मालूम करना है। एक लाइन है lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। एक कोनिक है, लाइन कोनिक को टच कर रही है। क्या कंडीशन होगी वो मालूम करनी है और जिस पॉइंट पर टच कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले किया था। ज़ूम कर लेते हैं कि ये लाइन इस कोनिक को x1 y1 पर टच कर रही है। हमने ज़ूम कर लिया कि ये लाइन इस कोनिक को x1 y1 पर टच कर रही है। अगर ये लाइन इस कोनिक को x1 y1 पर टच कर रही है, ये पॉइंट x1 y1 इस कोनिक के ऊपर है, तो ये इस कोनिक की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x1 y1 पर मालूम करेंगे। अगर ये लाइन टच कर रही है और जो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x1 y1 पर मालूम करेंगे वो भी ऑब्वियसली टच ही करेगी। दोनों टच कर रही हैं, दोनों टेंजेंट्स हैं, एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होगा, दोनों सेम होंगी और वहीं से हम इस इक्वेशन को और जो हम मालूम करेंगे उसको सेम लेकर कंडीशन ड्राइव करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करते हैं। इस दफ़ा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है कोनिक के लिए और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करना हमारा मेन पर्पस नहीं है। और कोनिक के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बगैर कैलकुलेशंस किए भी आप लिख सकते हैं। चूंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मुझे कोनिक की मालूम करनी है, एट पॉइंट x1 y1 मालूम करनी है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करना क्वेश्चन का मेन पर्पस नहीं है, इसलिए मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूरी कैलकुलेशन से मालूम करने की बजाय डायरेक्ट लिखने लगा हूँ। याद है मैंने आपको तरीका याद करवाया था कि अगर आपको किसी कर्व के कोनिक के ऊपर x1 y1 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी हो तो इस मेथड से आप डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं। तो टेंजेंट इस एलिप्स के लिए एट x1 y1 मैं बगैर कैलकुलेशंस के डायरेक्ट लिखने लगा हूँ।
तो कोनिक के ऊपर x1 y1 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे x ओवर a स्क्वायर और y स्क्वायर की जगह लिख देंगे y1 ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दी। x1 y1 पर एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी टच करती हुई लाइन उसने दी हुई है lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। ये दोनों चूंकि x1 y1 पर हैं तो ये 1 और 3 क्या होंगे, सेम होंगे। और अगर 1 और 3 सेम हैं तो इनमें x के कोफिशिएंट की रेशियो, y के कोफिशिएंट की रेशियो और कांस्टेंट टर्म्स की रेशियो सेम होंगी। तो 1 और 3 में x के कोफिशिएंट्स, y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स की रेशियो को सेम लेते हैं। थर्ड में x का कोफिशिएंट हमारे पास x1 ओवर a स्क्वायर है ओवर 1 में x का कोफिशिएंट l है इज इक्वल टू, थर्ड में y का कोफिशिएंट y1 ओवर b स्क्वायर है और 1 में y का कोफिशिएंट m है। कांस्टेंट टर्म थर्ड में 1 है और 1 में माइनस n है। दोनों की कांस्टेंट टर्म्स या तो राइट पर रखेंगे या लेफ्ट पर रखेंगे। थर्ड की कांस्टेंट टर्म अगर राइट पर 1 है तो इसकी कांस्टेंट टर्म राइट पर लेकर जाएं तो माइनस n होगी और 1 और माइनस n की रेशो सेम होगी। यहाँ से अब मुझे कंडीशन बनानी है और कंडीशन बनाने के लिए मुझे इस्तेमाल करना है कि x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। पिछले क्वेश्चन की तरह से ही फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करेंगे, x1 मालूम करेंगे, सेकंड और थर्ड को इक्वेट करेंगे, y1 मालूम करेंगे और x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर बनाएंगे, उसका सम लेंगे इक्वल टू 1 आ जाएगा। x1 y1 एलिमिनेट हो जाएंगे, हमारे पास कंडीशन आ जाएगी गिवन लाइन के कोफिशिएंट्स l, m और n की कि वो किस तरह के हों कि ये वाली लाइन इस कर्व को टच करे। तो फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करते हैं, x1 ओवर a स्क्वायर ओवर l इज इक्वल टू -1 ओवर n और सेकंड और थर्ड को इक्वेट करते हैं y1 ओवर b स्क्वायर ओवर m इज इक्वल टू -1 ओवर n। a स्क्वायर और l को राइट पर ले जाते हैं, x1 इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर और l न्यूमरेटर में आ जाएंगे और नीचे n आ जाएगा। इस तरह से b स्क्वायर और m को राइट पर ले जाते हैं, y1 इज इक्वल टू b स्क्वायर m माइनस b और nb और मुझे बनाना है x1 का स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूँ, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर करने पे माइनस प्लस हो गया a4 l स्क्वायर ओवर n स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर कर लेते हैं y1 स्क्वायर इक्वल टू b4 m स्क्वायर ओवर n स्क्वायर। मुझे बनाना है x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, a स्क्वायर से डिवाइड कर लेता हूँ तो x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, राइट साइड पर a स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो a स्क्वायर रह जाएगा, a स्क्वायर l स्क्वायर ओवर n स्क्वायर, इसको b स्क्वायर से डिवाइड कर लेता हूँ y1 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, राइट साइड पर b स्क्वायर से डिवाइड करने पे b4 की जगह b स्क्वायर रह जाएगा और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर l स्क्वायर ओवर n स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर ओवर n स्क्वायर और बाय 2 x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर 1 के इक्वल है तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। राइट साइड पर a स्क्वायर l स्क्वायर ओवर n स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर ओवर n स्क्वायर। मैंने किसका यूज़ किया है, मैंने 2 का यूज़ किया है। 2 के मुताबिक x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल है 1 के। यही मेरे पास कंडीशन आ गई है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो फिर गिवन लाइन गिवन कोनिक को टच करेगी। इस कंडीशन को थोड़ा सा और अच्छा बनाना चाहते हैं तो n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लें। आप कह सकते हैं a स्क्वायर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू
एन स्क्वायर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो गिवन लाइन जो है वो गिवन कोनिक को टच करेगी। अभी एक काम बाकी है, हमने पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट जो हैं वो मालूम करने हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो हैं वो x1 और y1 है, वो हम मालूम कर ही चुके हैं। क्या आया था हमारे पास, x1 आया था -a² l/n और y1 आया था -b² m/n। ये लाइन का कोनिक के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। आखिर में इस बात को लिख भी लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारे पास ये x1 और ये y1 -a² l/n और -b² m/n। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। आखिर में एक दफ़ा फिर क्वेश्चन को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि ये लाइन थी lx + my + n = 0। ये एलिप्स को टच कर रही थी, कब टच करेगी वो कंडीशन मालूम करनी थी और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना था। हमने अज्यूम कर लिया कि ये लाइन इस एलिप्स को x1 y1 पर टच कर रही है। अगर x1 y1 पर टच कर रही है तो x1 y1 एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x1 y1 पर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम की, पूरे प्रोसेस से नहीं की क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था। हमने डायरेक्ट जो मेथड मेमोराइज करने का सीखा है उसकी मदद से हमने इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 मालूम कर ली, लिख ली। जो लाइन उसने दी थी टच कर रही है और जो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम की है, दोनों चूंकि x1 y1 पर है तो दोनों सेम हैं। अगर दोनों सेम हैं तो दोनों में x के कोएफिशिएंट्स की रेशो, y के कोएफिशिएंट्स की रेशो और कांस्टेंट टर्म्स की रेशो सेम होगी। यहाँ से हमने इक्वेट करके x1 और y1 निकाल लिए। यही हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। कंडीशन निकालने के लिए हमने इस x1 और y1 को एलिमिनेट करना था। उसके लिए हमने यूज़ किया इक्वेशन 2 का, क्योंकि x1² / a² + y1² / b² = 1 है, इसलिए हमने यहाँ से x1 / a² x1² / a² बनाया, y1² / b² बनाया, दोनों को ऐड किया, इस सम को = 1 लिख लिया तो हमारे पास वो कंडीशन आ गई। तो आज हमने चंद क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं जिनमें एक लाइन एक कर्व को कब टच करेगी उसके टच करने की कंडीशन को डिस्कस किया है।